एक अंधेरी रात का उजाला। बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। वर्षा ऋतु की शुरुआत थी। मगध साम्राज्य के राजगिरी नगर में एक शांत और अंधेरी रात का माहौल था। बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैलू वन में ठहरे हुए थे। दिन भर की चर्चा और उपदेश के बाद सब विश्राम कर रहे थे, लेकिन बुद्ध की आदत थी कि सोने से पहले वे अपने शिष्यों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते। यह कहानी उनके अनुभवों पर आधारित होती और हर कहानी में जीवन के किसी न किसी सत्य को सरल और रोचक ढंग से समझाया जाता। उस रात बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गए। उनके शिष्य आनंद, जो हमेशा उनकी सेवा में रहते थे, वे धीरे से पूछा, भगवान, आज की रात कौन सी कथा सुनाएंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो न केवल तुम्हारे मन को शांति देगी, बल्कि तुम्हें यह भी सिखाएगी कि जीवन में करुणा और सहनशीलता का क्या महत्व है। सुनो, यह कहानी है एक राजा, एक किसान और एक ज्ञानी साधु की। प्राचीन काल की बात है। कौशल देश का राजा ब्रह्मदत्त अपने राज्य में सबसे शक्तिशाली और धनवान माना जाता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका लालच। उसे जितना भी धन अर्जित किया, कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसे हर समय और अधिक चाहिए था। राजा के महल से थोड़ी दूर पर एक किसान रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था। वह हर दिन अपने खेत में काम करता और जो भी उपज होती उसे बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। एक दिन राजा ने सुना कि रामू के खेत की उपज बहुत अच्छी होती है। लालच में आकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि रामू के खेत को जब्त कर लिया जाए। जब सिपाही खेत लेने पहुंचे तो रामू ने उनसे विनती की, मुझसे यह खेत मत छीनो, यह मेरा जीवन है। यदि खेत चला गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। सिपाहियों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने रामू के खेत को जब्त कर लिया और उसे वहां से भगा दिया। रामू निराश होकर अपनी झोपड़ी लौट आया। वह सोचने लगा कि क्या यह अन्याय है, मेरे मेहनत की कोई कदर नहीं। रामू जब अपनी परेशानी में डूबा हुआ था, उसी समय एक साधु उनकी झोपड़ी के पास से गुजरे। साधु के चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह खेत ही तुम्हारा जीवन है? तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा साहस और तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा असली धन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम्हारे भीतर क्रोध और दुख का बीज पनप रहा है। इसे शांत करो। रामू ने कहा, लेकिन भगवान, राजा ने मेरा साथ अन्याय किया है, मैं क्या करूं? साधु उसे बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण दिलाते हुए कहा, लालच और क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं दिया जा सकता। इसे करुणा और धैर्य से शांत करना होगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। साधु ने रामू को राजा के महल जाने की सलाह दी और कहा, राजा से जाकर अपनी व्यथा कहो, लेकिन अपनी वाणी में क्रोध का एक भी अंश न आने दो। राजा का हृदय कठोर है, लेकिन करुणा की शक्ति उसे पिघला सकती है। रामू ने साधु की बात मानी और अगले दिन राजा के राज दरबार में पहुंच गया। उसने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि आप शक्तिशाली हैं और केवल मैं एक गरीब किसान, लेकिन मेरे खेत में न केवल मेरा बल्कि मेरे परिवार का जीवन जुड़ा हुआ था। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे मेरे खेत को वापस कर दें। राजा ने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन राजा के पास जाकर अपनी बात दोहराई। उसकी करुणा और धैर्य देखकर धीरे धीरे राजा के हृदय में परिवर्तन होने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ब्रह्मदत्त ने बैलूवन में बुद्ध के प्रवचन के बारे में सुना। वह बुद्ध से मिलने के लिए गया। बुद्ध ने उसे उपदेश देते हुए कहा, राजा, सच्चा शासक वह है जो अपने प्रजा के हित का ध्यान रखता है। यदि तुम अगर अपने लालच के लिए दूसरों का जीवन नष्ट करोगे, तुम्हारी शक्ति और धन किसी काम के नहीं रहेंगे। राजा ने बुद्ध की बात को गंभीरता से लिया। उसने रामू का खेत उसे वापस कर दिया और अपने सभी प्रजाजनों के साथ न्याय करने की प्रतिज्ञा ली। रामू का खेत वापस मिलने के बाद उसने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, आपने क्रोध छोड़ने और करुणा का मार्ग अपनाने का जो पाठ सिखाया, वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। साधु ने कहा, यही बुद्ध की शिक्षा है। अपने जीवन में सदैव करुणा, धैर्य और सत्य का पालन करो, यही सच्ची विजय है। कहानी की शिक्षा। इस कहानी को सुनकर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इससे तुम क्या सीखते हो? आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में
क्रोध और लालच का स्थान नहीं होना चाहिए। करुणा और धैर्य से हम सबके कठोर हृदय को भी जीत सकते हैं। बुद्ध प्रसन्न होकर कहा, यही सत्य है, इसे अपने जीवन में उतारो और दूसरों को भी सिखाओ। उस रात सभी शिष्यों ने शांति से विश्राम किया और यह कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही। ऐसे ही बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।